वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 से चैप्टर नंबर 7 है आत्मत्राण। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले बस आपको ये बता दूं, इस पूरी कविता में जो कवि है एक ही प्रार्थना, एक ही प्रेयर ईश्वर से बार बार कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे दुख मत दो, मेरे लाइफ में चैलेंजेस ना आए। बस आपसे मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उन दुखों को सहने की शक्ति दो, मुझे ताकत दो कि जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में मैं उस चैलेंजेस को फेस कर पाऊं। बस मुझे इतनी ताकत देना कि मेरा जो पौरुष बल है वो कभी कम ना हो और मैं दुख के साथ साथ सुख में भी कभी आपको ना भूलूं, आपके नाम का सिमरन मैं करता रहूं। जिस बच्चे को मेरी ये वाली बात समझ में आ गई उसको अब सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे लगेंगे कि सर ये तो सारे देखते ही याद हो गया। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन में परेशानियां दे। तो कवि ईश्वर से ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन से परेशानियां हटा दो, नहीं, साथ ही उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति भी दे। तो कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे परेशानियां मत दो, प्रॉब्लम्स मत दो, लेकिन मुझे उनसे लड़ने की शक्ति भी दो ताकि वह इन मुश्किलों पर विजय पा सके। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। देखो फिर से वही वाली बात आ गई घूम फिर के। वही विपदा मतलब परेशानियों से मुझे बचाओ। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे विपदा मत दो, मुझे परेशानी मत दो। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि का कहना है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं कहता कि मुझ पर विपदा ना आए। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझ पर परेशानियां ना आए, मुझे चैलेंजेस ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मुझे उन विपदाओं को सहने की शक्ति दो कि हे ईश्वर, जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कोई विपदा मेरे पे आए, मुसीबत आए, मुझे बस आप उसको सहने की शक्ति जरूर देना। कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? सहायक मतलब जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपकी कोई हेल्प कर देता है। तो कवि कहता है, कवि सहायक के ना मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष ना हिले। मतलब अगर मुझे जीवन में कोई मेरी सहायता करने के लिए मिले या ना मिले, उस केस में भी मेरा जो बल है, मेरी जो शक्तियां हैं वो कभी हिले ना, और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। कोई कितना भी बड़ा कष्ट आए, कितना भी बड़ा दुख आए, उसको वो आसानी से सह ले। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अनुनय का मतलब क्या प्रार्थना करता है? अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, वो कहता है ईश्वर से, भले से कोई मेरा साथ ना दे, चाहे पूरी दुनिया मुझे धोखा दे, सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम ना हो। कि हे ईश्वर, कई बार ये देखा गया है कि दुख में तो हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, चाहे मेरे साथ कितना भी गलत हो जाए, मुझे कितने भी दुख मिले, सब लोग मुझे धोखा दे दें, लेकिन आप में मेरी आस्था कभी कम ना हो और मैं आपका सिमरन करता रहूं। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट करनी है कि ये जो टाइटल है आत्मत्राण बिल्कुल सही है। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा की भय से मुक्ति। मतलब हमारे अंदर तक किसी भी तरह का हमको कोई डर ना रहे, दुख ना मिले, ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता। देखो स्टार्टिंग से ये चीज रिपीट हो रही है। वो ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दुख ना मिले, मुझे परेशानियां ना मिले, बल्कि मिले हुए दुखों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए यह शीर्षक जो है पूर्णतः सार्थक है, पूरी तरह से ये शीर्षक सही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखती है। तो चिल्ड्रन, अगर खाली आपके एग्जाम आ रहे हैं और आप केवल प्रार्थना करते रहो तो थोड़ी ना पास होगे। प्रार्थना के साथ साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, आप हार्डवर्क करेंगे तो आंसर लिखेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त मैं परिश्रम करता हूं, यानी मैं हार्डवर्क करता हूं, और प्रतिदिन यह कोशिश करता हूं कि मेरे प्रयास पहले से बेहतर हों। मतलब मैं जानता हूं कि मेरा कंपटीशन बाहर से नहीं, अपने आप से है। आज जो मैंने काम किया, कल जो काम करूंगा उससे बेहतर होगा, उसके अगले दिन काम जो करूंगा उससे बेहतर होगा, यानी मैं हर दिन थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता हूं। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? चिल्ड्रन, आपने दूसरी कविताएं देखी होंगी, उसमें कवि अक्सर ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन से जो भी दुख है उनको हटा दो, परेशानियों को कम कर दो, लेकिन यहाँ पे कवि ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। कवि कह रहे हैं दुख आ रहे हैं, दुख दे दो, परेशानियां आ रही हैं, आने दो, बस मुझे इनको सहने की शक्ति दो। अन्य प्रार्थनाओं में यह देखा गया है कि कवि ईश्वर से यह वरदान मांगता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, परंतु इस कविता में कवि यह कहता है
कष्ट चाहे आते रहे, पर ईश्वर उन कष्टों से लड़ने की ताकत कवि को दे। अब है चिल्ड्रन, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसको करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा चिल्ड्रन, जैसा कि आप क्लास 10th में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे एमसीक्यू आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो कवि क्या कहता है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर ईश्वर को याद रखना चाहता है। चिल्ड्रन, हमने कई बार देखा होगा कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब तो हम ईश्वर को याद करते हैं, और सुख के समय में ईश्वर को दुनिया भूल जाती है। तो कवि ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरी बुद्धि ऐसी रखना कि जब मेरे जीवन में सुख आए, सब कुछ सही चल रहा हो, उस समय में मैं आपको सिर झुकाकर आपको याद करता रहूं। एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता है कवि। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। मतलब क्या कह रहा है कि मैं कभी भी हार ना मानूं, चाहे कितना भी मुझे परेशानी होती रहे, कितना भी वो होता रहे, लेकिन मुझे आप बल देना कि मैं हर चीज को ठीक से सहूं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि ही उठानी पड़े, मतलब उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपना मनोबल ना खोए। बस जो ईश्वर मेरी आंतरिक शक्तियां हैं, जो मेरा बल है, वो कभी खोने ना पाए। वह उस स्थिति का सामना भी साहस पूर्वक करे कि हे ईश्वर, कितनी भी परेशानियां और दुख आती रहे, मुझे इतना बल देना, इतनी शक्ति देना कि उन सब का मैं सामना साहस पूर्वक करूं, वीरता के साथ करूं। तरने की हो शक्ति अनामय मेरा भार, अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि कामना करता है यदि प्रभु दुख दो तो उसको दुख को सहने की शक्ति भी देना। अब आप देख रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन में, हर भाव में ये वाली बात स्पष्ट हो रही है। बार बार कवि एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि प्रभु आप चाहे तो मुझे दुख दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति जरूर देना। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, वो ये नहीं कहता मेरा भार कम कर दो, मेरी जिम्मेदारियां कम कर दो, बल्कि उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कवि प्रार्थना करता है कि जो भी मेरी जिम्मेदारियां, जो भी चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, उसको सहने की शक्ति आप मुझे दो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कवि किसको भूलना नहीं चाहता है, गॉड को, पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।